मेरा नाम अभिषेक और ये जो आपकी क्लास है, आज से आप ये मानते हुए चलिए कि आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस पेपर जो है हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और अपने बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बताते हुए चलते हैं तो मेरी जो ग्रेजुएशन है वो आपका मिलिट्री साइंस से कंप्लीटेड है। इसी के बाद अभी रिसेंट में या फिर अभी अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट में एलएलबी जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर, ठीक है, कभी आप कहिएगा आपको रिजल्ट भी दिखा दिया जाएगा। हालांकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन आप जिससे पढ़ रहे हो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, आखिर आपके अंदर भी एक श्योरिटी आ जाए कि पढ़ाने वाला कौन है, जिससे हम पढ़ रहे हैं वो कौन है। इससे पहले हमने 2020 भर्ती एससीएम की राइफल की, उसमें भी एग्जाम क्वालिफाई करा था। तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चित रह सकते हो कि अगर जो आपको पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपको उल जलूल पढ़ा दी जाएगी या फिर इधर उधर की कोई भी चीज आपको पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, आरपीएफ के क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नेट वगैरह का यूज करते हो, किसी भी चीज का यूज करते हो, तो आप उसको जाओ सर्च करो, आपको एक एक चीज जो है वो यहाँ पर मिल भी जाएगी। ठीक है ना, कि हाँ कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारे आरपीएफ में पूछा गया है, या फिर ये क्वेश्चन जो है वो हमारे यहाँ पे इस डेट में आरपीएफ में पूछा गया। एक्चुअल में हुआ क्या है, आरपीएफ के पेपर तो ज्यादा हुए नहीं है, ये बात सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो प्रयास करा है आपके लिए, ये जरूरी हमने यहाँ पे रखा है कि मोस्टली आप ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन हैं उनको आप यहाँ पे कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन हैं उनको आप यहाँ पे समझ पाओ। ठीक है ना, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कागज का आविष्कार जो है सबसे पहले किस देश में हुआ। तो देखो, कागज के बारे में आपसे पूछ रहा है और कागज का आविष्कार आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले जो आपका कागज का आविष्कार होता है, ठीक है, कागज का जो आविष्कार है वो सबसे पहले आपको बताना है किस देश में आपका यहाँ पे हुआ था। ठीक है ना, चलिए जल्दी से बताइए। देखो, अब अगर हम कागज के इतिहास के बारे में बात करते हैं, कागज का इतिहास अपने आप में ही बहुत पुराना इतिहास है। आप ये बोलोगे कि सर हम भारत पे टिक लगा देते हैं, जापान पे टिक लगा देते हैं, रशिया पे, ऐसा नहीं है। अगर कागज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो आपका यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे तो क्या होता है, इसका जो आपका आविष्कार करा गया था वो सबसे पहले आपका चीन के अंदर करा गया था, चाइना के अंदर करा गया था। हालांकि इतिहासकारों के इसके ऊपर काफी तर्क हैं। इतिहासकारों का पहला तर्क यहाँ पर ये होता है कि ये तो उनका कहना बिल्कुल सही है कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है, इसका आपका एक तरीके से क्या हो रहा है, चाइना के अंदर इसका जो है आविष्कार हो रहा है। अब वो भी कब आपका हुआ था, 201 ईसा पूर्व में क्या होता है, आपका आविष्कार होता है। ठीक है, ये भी बोला गया है कि आपका आविष्कार कब होता है, तो 201 ईसा पूर्व में आपका जो है कागज का आविष्कार होता है। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो काई लून जो है वो, ठीक है ना, काई लून आपके निवासी हो जाते हैं, इनके द्वारा क्या करा गया था, आपका कागज का जो आविष्कार है वो यहाँ पे करा गया था। ठीक है, तो आप इस चीज को भी याद रखोगे कि जो कागज का आविष्कार है वो यहाँ पर किसके द्वारा, यहाँ पे चाइना के द्वारा करा गया था। और जो कागज का आविष्कार करते हैं उन लोग को आपका क्या बोला जाता है, तो उन लोग को आपका काई लून यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है ना, भारत के बारे में थोड़ी सी बातें हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। असल में भारत के बारे में हम आपको यहाँ पर क्या बताएंगे, देखो, जब कोई भी कॉन्सेप्ट आप किसी भी क्लास को यहाँ पे पढ़ो, ठीक है, मेरा मतलब समझो, आप यहाँ पर जब किसी भी क्लास के बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हो तो उसका जो थोड़ा सा कोई भी अगर नई चीज हमें दिख जाती है, हालांकि भारत हमारा नया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन भारत का अगर इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे स्टैटिक जीके अगर आप इसका पढ़ लोगे तो यकीन मानना आपका एक क्वेश्चन में अगर कई क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, तो उससे अच्छी कभी भी कोई बात नहीं होगी। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, सबसे पहला चीज आप यहाँ पर ये याद रखो कि भारत का जो संविधान है, ठीक है ना, आप यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ पे भारत का जो संविधान है वो सबसे पहले कब आपका यहाँ पर आता है या फिर अस्तित्व में कब आता है, तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि सर 24 नवंबर को, ठीक है ना, क्या हो जाता है, 24 नवंबर 1949 को आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे संविधान जो है वो हमारा अस्तित्व में, या फिर ये मानते हुए चलो अस्तित्व में ये जो है आ जाता है। ठीक है, और इसी दिन क्या बनाया जाता है, तो इसी दिन भी आप लोग याद रखोगे, संविधान दिवस जो है वो आपका इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, कब मनाया जाता है, इसी दिन जो है वो आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर ठीक 1 साल के बाद जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा संविधान जो है वो यहाँ पे लागू हो जाता है। इतनी बात यहाँ पर आप याद रखोगे। भारत की जो पिछली जनगणना है वो आपकी कब हुई थी, तो आप यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि 2011 में क्या हुई थी, भारत की पिछली जनगणना हुई थी। इसी के अलावा एक चीज आप यहाँ पर और नोट करते हुए चलेंगे कि सर ये जनगणना तो भारत की 2011 में हुई है, लेकिन सबसे पहले जो आपकी जनगणना हुई है भारत की वो आपकी कब हुई है, तो वो आपकी 1872 में हुई। ठीक है ना, कब हुई है, अब यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो सबसे पहली जनगणना है वो आपकी कब होती है, वो आपकी 1872 में होती है। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो 2011 में जनगणना होती है उसका विषय आपका क्या रहता है, एक थीम होती है। देखो, एक चीज को हमेशा याद रखो कि अगर आज ये जो क्लास हमारे द्वारा स्टार्ट करी गई है तो इसमें आपकी थीम क्या है कि आरपीएफ कांस्टेबल का क्या है, ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट है।
है ना, ये थीम है। इसी तरीके से जब वो जनगणना हुई होगी उसकी भी कोई थीम रही होगी, कहेंगे सर बिल्कुल थीम रही थी। तो हम यहाँ पे ये भी नोट करते हुए चलेंगे, तो उस समय पर हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है वो क्या था, यहाँ पे थीम था। ठीक है ना, इसको लिख लेना, हमारी जनगणना, ठीक है, और हमारा भविष्य यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका थीम था। ठीक है, पहला चीज तो आप लोग यहाँ पर ये लिख लोगे, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। इसी के अलावा हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत के अंदर संवैधानिक प्रमुख किसको बोला जाता है, आप ये भी याद रखोगे कि भारत के राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है, यहाँ का संवैधानिक या पहले संवैधानिक प्रमुख जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और भारत का जो आपका प्रथम नागरिक भी बोला जाता है वो भी आपका किसको बोला जाता है, तो आप ये भी नोट कर लोगे कि सर भारत के राष्ट्रपति को बोला जाता है। लेकिन सर अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन थे कागज के आविष्कार में और आप लेके पहुंच गए भारत, देखो बच्चे एक चीज को बड़े अच्छे ध्यान से समझना कि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, हालांकि इस एग्जाम का चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल का कर रहे हो, चाहे आप आरपीएफ एसआई का कर रहे हो, अगर उसको पढ़ करना, ठीक है, एक क्वेश्चन को पढ़ के अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो यकीन मानना उससे अच्छी कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। ठीक है, बात को बड़े ध्यान से समझना। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आप यहाँ पे इस चीज को नोट करते हुए चलोगे कि राष्ट्रपति को हमारा क्या बोला जाता है, पहला संवैधानिक प्रमुख बोला जाता है। और पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो यहाँ पे आपके पहले राष्ट्रपति हो जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ पे क्या लॉजिक है, या फिर आपने किस बिहाफ पे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे आपने बताया, कोई इसके पीछे का भी तो रीजन रहा होगा। कभी भी कोई टीचर आपको पढ़ाएगा, कोई भी चीज जब वो आपको पढ़ाएगा तो उसके पीछे का कोई ना कोई एक रीजन रहता है। इसमें भी हम आपको रीजन बताते हैं क्या है। इसमें सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, आप कभी भी मार्केट जाना, मार्केट से एक बहुत अच्छी बुक आती है जिसका नाम आपका ल्यूसेंट हो जाता है ना, आप ल्यूसेंट जाके परचेस कर लेना। उसमें आप एक चीज देखोगे कि उसमें लास्ट में आपको दे रखा होता है कि भारत की पहली मतलब पहले जो आपके राष्ट्रपति थे वो कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इस तरीके से पहले राज्यपाल वगैरह इस तरीके से जो है वो आपको दे रखे होते हैं। तो राजा बेटा यही चीजें जो है वो आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाती हैं, जरूरी भी हो जाती है। एक चीज आप यहाँ पर से और नोट करते हुए चलो कि अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है ना, आप यहाँ पे याद रखना, दूसरा जो सबसे बड़ा जो फुटबॉल स्टेडियम है वो भी कहाँ पर है, तो वो भी आप यहाँ पे नोट कर लोगे कि सर दूसरा जो सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है वो आपका यहाँ पर किसका हो जाता है, हमारे भारत का ही हो जाता है। ठीक है ना, किसका हो जाता है, तो वो हमारे भारत का ही हो जाता है। और वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आप इसको नोट करते हुए चलेंगे कि सर ये जो हमारा लोकेटेड हो जाता है ये हमारा कोलकाता के अंदर आपका लोकेटेड हो जाता है। ठीक है ना, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कहाँ पे लोकेटेड हो जाता है, तो ये हमारा कोलकाता के अंदर लोकेटेड हो जाता है। और कहाँ पे है, तो इसको सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है वो आपका बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है आपका, सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है वो, इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, इसको आपका यहाँ पे नाम दिया जाता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल हम लोग यहाँ पे समझ गए हैं ना, जो है वो आपके लिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, एक एक पॉइंट यहाँ पे नोट करते हुए चलो। हमारे द्वारा अगर आपकी डेली क्लास यहाँ पर ली जा रही है तो आपका यहाँ पे मुख्य चीज ये बनता है कि जितना कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है। हालांकि चीजें यहाँ पर और भी हैं, लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं हम देंगे, थोड़ा आगे भी हम लोग यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी आप जरूर याद रखोगे कि भारत की अधिकांश जितनी नदियां हैं वो सारी की सारी आपकी कहाँ जाके गिरती हैं, तो आप याद रखोगे कि सर बंगाल की खाड़ी में जाके यहाँ पे जितनी भारत की नदी है वो सभी की सभी आपकी गिर जाती है। ठीक है, अगला देखो, भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, मुंबई, नागपुर, या फिर आपका हैदराबाद, या फिर सिकंदराबाद। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, आपको टाइम भी मिलेगा इसको बताने के लिए। चलो, भारत के किन शहरों को आपका यहाँ पे जुड़वा शहर कहते हैं, इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलना है कि अगर सर भारत के शहरों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या बोला जाता है, यहाँ पे जुड़वा शहर बोला जाता है। ठीक है ना, अब एक चीज हमेशा याद रखो कि कल को मान लो कि अगर आपके सामने यही लिख कर आ गया है कि भाई हैदराबाद और सिकंदराबाद लिखा हुआ है, अगर ये ना होते हुए अगर आपके सामने कोई दूसरा ऑप्शन आ जाए तब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप एक चीज को यहाँ पे नोट कर लेना कि भारत के कोई एक शहर को जुड़वा शहर नहीं बोलते। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। भारत के बहुत से ऐसे शहर हैं जिनको आपका जुड़वा शहर का दर्जा दिया गया है, फिर जुड़वा शहर जो है वो आपका बोला जाता है। 10 ऐसे शहर हैं जिनको आपका क्या बोला जाता है, जुड़वा बोलते हैं। और जब जुड़वा बोलने का रीजन क्या है, अगर हम जुड़वा शब्द सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक सीधा सीधा थिंकिंग क्या बनता है कि सर वो जो एग्जैक्टली क्या होगा, पूरे के पूरे सेम होंगे, तभी उन्हें क्या बोला जाता है, जुड़वा बोला जाता है। लेकिन ये सच नहीं है। जुड़वा जो होता है वहां की शहर की सभ्यता पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये अगर शहरों में जुड़वे के बारे में बात करते हैं तो किस पर डिपेंड करता है, जो शहर होता है, शहर की जो आपकी सभ्यता होती है,
ठीक है ना, क्या होती है, जो शहर है, कोई भी शहर की जो सभ्यता है उस पर डिपेंड करेगा। उसी के अलावा वहाँ की जो संस्कृति है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, संस्कृति पर डिपेंड आपका करेगा। उसके अलावा जो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे खान पान हो जाता है, उस पर आपका डिपेंड करेगा। उसी के अलावा हमारा क्या हो जाएगा, उसका वहाँ का जो वातावरण मोस्टली रहता है सेम ही रहता है। इन चीजों पर आपका क्या करता है, कोई भी शहर जुड़ना डिपेंड करता है। पहला हैदराबाद सिकंदराबाद आप जरूर याद रखोगे। इसी के अलावा और भी शहरों के बारे में हम आपको नोट करवाते हुए चलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो कोलकाता हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कोलकाता और हावड़ा जो है, ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका, हावड़ा हो जाता है, ये भी जुड़वा हो जाता है। पुणे आपका हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, पुणे और पिंपरी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, पिंपरी करके एक आपका शहर है, पिंपरी आपका चिचवाड़ करके एक शहर है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, चिचवाड़ करके एक शहर हो जाता है, ये भी जुड़वा हो जाता है, ठीक है। अगर आपके सामने बात करते हैं तो कटक, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, कटक और आपका भुवनेश्वर, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि कटक हो गया, भुवनेश्वर हो जाता है, ये भी जुड़वा आपके हो जाते हैं। हुबली और धारवाड़ हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, हुबली हो जाता है, और आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, धारवाड़ हो जाता है, ठीक है। इसी के अलावा कोचिज और आपका यहाँ पे एर्नाकुलम हो जाता है, ठीक है ना, कोचिज हो जाता है, एर्नाकुलम हो जाता है, दोनों आपके प्रमुख शहर हैं, ठीक है ना। और ये आपके साउथ के साइड के हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कोचिज हो जाता है, ठीक है। और इसी के अलावा एक हमारा शहर और हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, एर्नाकुलम हो जाता है, ठीक है ना, ये दोनों शहर आपके हो जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, गांधीनगर और अहमदाबाद हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लोगे, ये तो सभी को पता होगा कि हाँ सर गांधीनगर है हमारा यहाँ पर, ठीक है, और क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे अहमदाबाद हो जाता है, ठीक है ना, ये दोनों आपके शहर हो जाते हैं। इसी के अलावा आपका दुर्ग और भिलाई हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, दुर्ग आपका एक हो जाता है और यहाँ पे भिलाई हो जाता है, ये भी आपका जुड़वा शहर की गिनती में इसको काउंट करते हैं, ठीक है। रांची, रांची के बारे में सभी को पता होगा, MS धोनी, ठीक है ना, रांची और हटिया जो है ये भी आपका हो जाता है, ये दो शहर आपके प्रमुख हो जाते हैं। और एक लास्ट में आपका आता है तिरुवनंतवल्ली, और इसी के अलावा आपका पलायम कोटई, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ये जो आपके कुछ शहर हैं ये आपके जुड़वा शहर बोले जाते हैं। ऑप्शन में अगर हैदराबाद सिकंदराबाद ना लिख के आते हुए गांधीनगर अहमदाबाद आ जाता है तो आप बिल्कुल उसी को टिक लगाएंगे। कानपुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, मुंबई, नागपुर नहीं टिक लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो आपका कहाँ हुआ था, ये बताइए। सभी लोग बताएंगे भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में। देखो, भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इनका जो जन्म आपका होता है 623 BC में होता है, ठीक है। आप यहाँ पे पहला तो ये नोट कर लोगे कि इनका जो जन्म है वो आपका कब होता है, तो आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर 623 BC में जो है इनका जन्म होता है। और कहाँ पे होता है, तो लुम्बिनी में जो है वो यहाँ पर इनका क्या हो जाता है, लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म होता है। पहली चीज आप यहाँ पर ये नोट करोगे, कहाँ पे, लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है। अब अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर समझते हुए चलो कि ये लुम्बिनी इतना फेमस क्यों है और ये लुम्बिनी क्यों फेमस हो जाता है, ये समझो। पहला चीज तो आपको पता है कि सर भगवान बुद्ध का यहाँ पर क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, ठीक है। एक बहुत सम्राट अशोक बहुत बड़े राजा थे, सभी को पता होगा। तो जो सम्राट अशोक थे, ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा क्या हो जाते हैं, सम्राट अशोक के द्वारा आपका क्या करा गया था, तो सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पे आपका अशोक स्तंभ भी बनवाया गया था, ठीक है ना। क्या कर बनवाया गया था, अशोक स्तंभ भी आपका बनवाया गया था। और लुम्बिनी इस मारे भी आपका क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फेमस जगह भी आपकी जो है हो जाती है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे यशोधरा जो है वो इनकी जीवन साथी का नाम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि जो इनके जीवन साथी थी जिनसे इनकी शादी हुई थी उनका नाम आपका क्या हो जाता है, तो उनका नाम जो था वो आपका यशोधरा, ठीक है ना, क्या हो जाता है, यशोधरा हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इनके पिता जो थे वो आपके शुद्धोधन थे, ठीक है। इनके पिता का नाम लिख लीजिएगा क्या हो जाता है, तो पिता का नाम जो था वो आपका यहाँ पे शुद्धोधन था, ठीक है ना, क्या हो जाता है, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और माता का जो नाम था वो आपका क्या हो जाता है, तो माया देवी जो है वो यहाँ पे माता का, ठीक है। ये इतनी बात आप यहाँ पे सभी ने पढ़ी भी होगी, सबको पता भी होगा। इनके बचपन का नाम क्या था, तो ये भी आपको पता होगा कि सिद्धार्थ जो है वो इनके बचपन का नाम था, ठीक है। लुम्बिनी में जो है वो इनका क्या होता है, जन्म होता है। और किस वंश में इनका जन्म होता है, तो आप ये भी नोट करोगे कि सर क्षत्रिय वंश में क्या हो जाता है, यहाँ पे इनका जन्म होता है, ठीक है। आप ये भी नोट कर लेंगे कि सर क्षत्रिय वंश में क्या हो जाता है, इनका यहाँ पे जन्म होता है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे समझ गए, ठीक है। और इनके जो पिता थे वो आपके शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, इनकी जो माता थी वो आपकी कोलीय वंश की थी, ठीक है। इस बात को सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे।
अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल हमें इतना पता है, इनके बचपन का जो नाम है वो आपका सिद्धार्थ था, ठीक है ना। धीरे धीरे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इन्होंने जो सबसे पहले एक तरीके से अगर बात करते हैं ज्ञान की जो प्राप्ति करी थी वो कहाँ पे करी थी, तो बोध गया के अंदर इनके द्वारा जो है ज्ञान की प्राप्ति करी गई, ठीक है ना। कहाँ पर करी गई थी, तो बोध गया में जो है इनके द्वारा जो है ज्ञान की प्राप्ति करी गई थी। बोध गया में भी कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति इनके द्वारा करी जाती है, तो आप ये भी नोट करोगे कि सर बिहार में जो है ना इनके द्वारा यहाँ पे प्राप्ति करी जाती है। बोध गया कहाँ पर है, तो आप याद रखोगे कि सर बिहार के अंदर है। और वो भी कहाँ पर करी थी प्राप्ति, ठीक है। एक वृक्ष था आपका, बोधि का वृक्ष आपका हो जाता है, ठीक है। आप ये भी यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ सर बोधि का क्या था, यहाँ पे वृक्ष था। उस बोधि के वृक्ष के नीचे यहाँ पर क्या करी गई थी, इनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति जो है वो आपकी करी गई थी, ठीक है ना। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो हालांकि इनके जीवन को लेके, इनका जन्म कब हुआ था, इसको लेके थोड़ा सा शोध है, ठीक है। इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं भाई अभी हुआ था, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इस दिन होता है, इस दिन होता है, ठीक है। लेकिन अगर इनके पुराणों के उल्लेख के बारे में बात करते हैं तो हिंदू धर्म के अंदर भी आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है ना। क्या याद रखेंगे कि हिंदू धर्म के अंदर आपका क्या हो जाता है कि इनको जो है भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है। कहा जाता है पुराणों में कि ये कौन हो जाते हैं आपके यहाँ पे, भगवान विष्णु के आपके अवतार थे, ठीक है। इतना जो है वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, इतना जो है उसको आप लोग क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताना है कौन सा है। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए इसको नोट करते हैं। देखो विश्व के सबसे बड़े अगर हम लोग महाद्वीप के बारे में यहाँ पर आ जाएंगे तो सभी को पता होगा कि सर जो एशिया है वो हमारा क्या हो जाता है, सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हमें अच्छे तरीके से पता है एशिया महाद्वीप जो है वो हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा महाद्वीप है। और टोटल हमारे कितने महाद्वीप हैं, तो आप ये भी याद रखोगे कि सर टोटल जो हमारे महाद्वीप हो जाते हैं वो हमारे 5 महाद्वीप हो जाते हैं, ठीक है ना। कितने महाद्वीप हो जाते हैं, तो टोटल जो है वो हमारे यहाँ पे 5 महाद्वीप है। उन 5 महाद्वीपों के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो पहला महाद्वीप आपका यहाँ पर कौन सा होता है, तो पहला सॉरी यहाँ पे नोट करते हुए पहले चलेगा, फिर हम आपको बताएंगे। अफ्रीका हो जाता है, ठीक है ना। एशिया हो जाता है, ठीक है। इसी के अलावा आपका यहाँ पे अमेरिका हो जाता है, ओशिनिया हो जाता है, ठीक है। यूरोप हो जाता है। ये टोटल जो है, एक मिनट कहीं पे गलती हो गई, अच्छा भारत में, ठीक है। गलती हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। टोटल अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे कितने महाद्वीप हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे नोट करोगे कि सर टोटल जो है वो हमारे 7 महाद्वीप, ठीक है। हमने भारत के महाद्वीपों को काउंट करके आपको बता दिया था, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा। ये भी एक अपना थोड़ा सा अभी हम आपको सही तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि सर सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो हमारा क्या महाद्वीप हो जाता है, सबसे बड़ा हमारा एशिया महाद्वीप हो जाता है। उसके अलावा जो है वो हमारा क्या हो जाता है, तो दूसरे नंबर पे हमारा जो है अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है। तीसरे नंबर पे जो है वो हमारा नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा कि हाँ सर नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, ठीक है। चौथे नंबर पर आपका कौन सा हो जाता है, चौथे नंबर पर आपका जो साउथ अमेरिका है ये हमारा चौथे नंबर पर हो जाता है। 5वें नंबर पर हमारा अंटार्कटिका हो जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, अंटार्कटिका जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5वें नंबर पे है। छठे नंबर पर जो है वो हमारा यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है। और आपका लास्ट नंबर पर जो आपका हो जाता है वो हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को ही आपका ओशियाना कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका हो जाता है। इसी का एक आपका नाम हो जाता है, ठीक है ना। क्या नाम हो जाता है, इसी को आपका ओशियाना बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो आप नोट करोगे ओशियाना जो है वो आपका बोला जाता है। हमने 5 आपको इस आधार पे बता दी थी, इसको पूरा हमने जो है अमेरिका महाद्वीप में काउंट कर दिया था, ठीक है। और ये जो है ओशियाना हमने आपको बता दिया था, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे ओशियाना को लेके, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल हम यहाँ पे समझ गए। ये टर्म कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है कि पहले नंबर पर सर एशिया है, एशिया महाद्वीप में ही हमारा भारत हो जाता है। अफ्रीका में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो साउथ अफ्रीका की टीम खेलने आती है उसको अफ्रीका से समझ लो। नॉर्थ अमेरिका में आप यहाँ पे कनाडा वगैरह को काउंट कर लो। साउथ अमेरिका में आप ब्राजील को काउंट कर लीजिए, ठीक है। अंटार्कटिका को छोड़िए। यूरोप में आप यहाँ पे सीधा सीधा यूके को काउंट कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में आप ऑस्ट्रेलिया की टीम काउंट कर लीजिए। देखो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छी चीज हम बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपका महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया एक आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, देश भी हो जाता है। तो ये दोनों बातें जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सर ऑस्ट्रेलिया हमारा महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा यहाँ पे एक देश भी है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय आपको बताना है कौन सा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए।
देखो, विश्व का सबसे पहला अगर विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा कौन सा हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है, या फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज आप लोग यहाँ पे याद रखोगे कि पहला जो विश्वविद्यालय है वो हमारा क्या है, वो हमारा यहाँ पे तक्षशिला को बोला जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लोगे, किसको बोला जाता है हमारा यहाँ पे पहला जो हमारा विश्वविद्यालय हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पहला विश्वविद्यालय जो है वो हमारा किसको बोला जाता है, तो वो हमारा यहाँ पे तक्षशिला को ही बोला जाता है, ठीक है। आप इसको तो एक चीज तो आप यहाँ पे नोट कर ही लेंगे, कहेंगे सर बिल्कुल हम यहाँ तक समझ। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि तक्षशिला का जो विभाजन है वो अभी से नहीं हुआ है, ठीक है। तक्षशिला पहले कहाँ पर था, इस चीज को आप लोग याद रखना कि तक्षशिला जो है प्राचीन भारत में गांधार राज्य में था, ठीक है ना। कहाँ पर था, तो आप यहाँ पे याद रखोगे कि सर अगर हम प्राचीन भारत के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो प्राचीन भारत में कहाँ पर हो जाता है, तो प्राचीन भारत में हमारा गांधार में क्या हो जाता है, गांधार में हमारा यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका हो जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर हो जाता है, गांधार में हो जाता है। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो रावलपिंडी, अगर अभी के बारे में बात करते हैं फिर क्या हो जाता है, तक्षशिला का विभाजन होता है, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे, तक्षशिला का जो है वो यहाँ पे विभाजन होता है। जब तक्षशिला का विभाजन होता है तो उसके बाद जो कुछ जो आपका तक्षशिला रहता है वो अभी रिसेंट के अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पंजाब में आपका पड़ता है, वो भी पंजाब, कौन सा पंजाब, आप इसको भी याद रखोगे, ठीक है ना। पंजाब, वो पंजाब जो कि हमारा कहाँ पर है, जो कि हमारा पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। कहाँ पर हो जाता है, पंजाब पाकिस्तान में, वो भी कहाँ पर पड़ता है, तो आप ये भी याद रखोगे कि रावलपिंडी एक आपका हो जाता है जगह, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, रावलपिंडी का आपकी जगह हो जाती है, वहां पर जो है वो आपका पड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं, बेसिकली था क्या कि यहाँ पे एक तरीके से 60 तरह की पढ़ाई जो थी वो यहाँ पे रखी गई थी, ठीक है ना। क्या करा गया था, 60 जो है वो आपके पाठ्यक्रम जो है वो यहाँ पे रखे गए थे, ठीक है ना। क्या रखे गए थे यहाँ पे, 60 जो है वो आपके पाठ्यक्रम यहाँ पे रखे गए थे। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कि इसमें जो छात्र शामिल होते थे उनकी जो आयु होती थी, न्यूनतम आयु कितनी होती थी, तो 16 वर्ष जो है वो आपकी न्यूनतम आयु होती थी, ठीक है ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें 18 कलाएं थी, ठीक है ना। क्या थी, 18 कलाएं। कलाओं के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे आपको बताएं, 18 जो है वो हमारी कला क्या हो जाती है, इसको यहाँ पे आप लोग नोट करना। 18 कला में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी कुछ बहुत प्रमुख आपकी कला हो जाती है, जैसे कि आपका तीरंदाजी हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है, आपकी तीरंदाजी हो गया, ठीक है। इसी के अलावा आपका शिकार करना हो गया, ठीक है ना। क्या हो जाता है, शिकार करना हो जाता है। इसी के अलावा आपका जैसे हाथी को कंट्रोल करने की जो विद्या होती है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी कलाओं में आती है, ठीक है। 18 तरह की क्या थी, यहाँ पे कलाएं थी, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या था, एक लॉ स्कूल भी था इसके अंदर, ठीक है। लॉ स्कूल आप लोग सभी लोग समझते हैं कि हाँ सर लॉ स्कूल भी था इसके अंदर। उसी के अलावा इसमें क्या था, उसी के अलावा इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो मेडिकल स्कूल भी था, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मेडिकल स्कूल भी था। उसी के साथ साथ आपका जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, सैन्य विज्ञान भी था, ठीक है ना। क्या हो जाता है, यहाँ पे सैन्य विज्ञान भी आपका था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एक चीज थी, कई चीजें जो है वो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व थी, ठीक है ना। विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है, सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पे एक जगह पे मिल जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था कि इसको 3 इमारत में भी डिफाइंड आपका करा गया था। कितनी इमारतों में डिफाइंड करा गया था, तो आप ये भी नोट कर लोगे कि इसको जो है वो आपका 3 इमारतों में डिफाइंड करा जाता है, ठीक है। और दुनिया भर के जो छात्र हैं वो इसमें पढ़ा करते थे। ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय जिसमें 60 से अधिक विषय भी थे, ठीक है ना। कितने विषय थे, 60 से अधिक जो थे वो आपके यहाँ पे विषय थे, ठीक है। और दूसरा इसमें जानने वाली चीज पता है आपके लिए क्या हो जाती है, दूसरी जानने वाली चीज यहाँ पर ये हो जाती है कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो यहाँ पे आया करते थे। जैसे कि आपका ग्रीस के लोग जो थे, ठीक है ना, कहाँ से आते थे, ग्रीस के आया करते थे। अरब से पढ़ने के लिए यहाँ पर आया करते थे। उसी के अलावा चीन के लोग इसमें बहुत आते थे पढ़ने के लिए। कम से कम ये बोला जाता था कि 10 साढ़े 10 हजार जो आपका यहाँ पे एक तरीके से नंबर था, वो आपके बाहर के देशों से पढ़ने वाले बच्चों का, ठीक है ना। कौन थे जो बाहर के देशों से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, उन्हीं का नंबर इतना था। तो सोचो यहाँ के कितने पढ़ने के लिए आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय जाते थे, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं। और ये जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो आपका यहाँ पे इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना पहला कारखाना कहाँ खोला, आगरा में, कर्नाटक में, ठीक है, या फिर सूरत में, या फिर आपका मैनसूर में। चलिए जल्दी से बताइए।
चलो जल्दी से बताओ यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। आगरा के अंदर आपका खोला जाता है। देखो अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चलिए यहाँ पे समझिएगा, ये भी एक अपने अपने आप में एक बहुत अच्छी स्टोरी है और एक बहुत बड़ी स्टोरी है। आखिर कब जी ये जो है अपने यहाँ पर आते हैं और अपने एक तरीके से जो कंपनी है उसको ओपन करते हैं। देखो बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी को अगर हम यहाँ से चालू करते हैं तो हालांकि इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा वो आपका सूरत होगा। इस पे आप टिक लगा दो, ठीक है ना। आप क्या कर दोगे, सूरत पे टिक लगा दोगे। और कब आपको ओपन करा जाता है ये आप नोट करना। 1608 में क्या हो जाता है, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपका कारखाना जो है वो आपका ओपन करा जाता है ना। क्या करा जाता है, पहला जो कारखाना है वो आपका कब ओपन करा जाता है, तो पहला कारखाना आपका 1608 में जो है वो यहाँ पे ओपन कर लिया जाता है। उसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ठीक है सर पहला कारखाना आपका हो गया है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कैप्टन हॉकिंस जो है वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे नोट करिएगा कौन आता है यहाँ पे, कैप्टन हॉकिंस जो है वो आपके यहाँ पर निकलते हैं, मूव करते हैं। जब कैप्टन हॉकिंस यहाँ पर आते हैं तो कैप्टन हॉकिंस से आपका क्या पूछा जाता है, कैप्टन हॉकिंस को डायरेक्ट नहीं जाते हैं, वो जहांगीर के पास जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर जाते हैं, आपका जहांगीर के पास जाते हैं और जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं। अब बोलो कि सर जहांगीर के कोर्ट में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, कोर्ट पहनने वाला नहीं डांट लो, ठीक है ना। कोर्ट मतलब जहां पर जहांगीर क्या करते थे, अपना फैसला करते थे, वहां पर जाते हैं। जहांगीर को फैसले के लिए क्यों गिनना है, या फिर क्या ऐसी बात है कि सर आप इनको जो काउंट कर रहे हो फैसले में काउंट कर। देखो जहांगीर के बारे में एक बहुत अच्छी बात थी, जहांगीर को बहुत दयावान राजा बोला गया, या फिर जहांगीर के दरवाजे पे जो आता था वो एक तरीके से उस समय पर कभी भी खाली नहीं जाता था। ये जहांगीर की क्या थी, सच्चाई थी, ठीक है। इस चीज को याद रखना। जहांगीर ने अपने महल के जस्ट बाहर, ठीक है ना, एक घंटा बजा रखा था। अगर कोई उस घंटे को बजा देता था और जहांगीर के कान तक अगर वो आवाज पहुंच जाती थी तो जहांगीर जो है उसकी जो भी बात हुआ करती थी या फिर जो भी कुछ भी होता था उसकी बात को तभी के तभी सुनता था। तो कैप्टन हॉकिंस भी यहाँ पर 1608 में रवानगी भरते हैं जहांगीर के कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर ये बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ पर व्यापार करना है। जहांगीर ने बोला ठीक है व्यापार तो आप कर ही रहे हैं। उसके अलावा ये बोलते हैं कि व्यापार तो हमें करना है, लेकिन हम व्यापार करेंगे कैसे, इनका पहला पॉइंट ये है। तो बोले भाई क्या कहने का मतलब है तुम्हारा, ये बोलते हैं कि हम अपना सामान लाएंगे यहाँ रखेंगे, या फिर यहाँ से सामान ले जाएंगे रखेंगे, तो कहाँ रखेंगे, रखेंगे तो हम आपके यहीं पे, ठीक है ना। बोलते हैं बिल्कुल सही बात है, तो हमें कारखाना खोलने की क्या दीजिए, अनुमति दीजिए। ठीक है भाई तुम कारखाना खोलो। तो क्या हो जाता है, इनको ट्रेड करने की, ठीक है ना, ट्रेड के साथ साथ कारखाना खोलने की, ठीक है ना। आप यहाँ पे नोट करना, ट्रेड के साथ साथ जो कारखाना खोलने की जो अनुमति है वो यहाँ पर किसके द्वारा मिलती है, तो वो यहाँ पे जहांगीर के द्वारा, ठीक है। समझ गए सभी लोग, कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ गए। अच्छा अंग्रेजों का भी एक अपना बहुत बड़ा इतिहास है और आपने पढ़ा भी होगा कि हाँ सर अंग्रेजों के इतिहास के बारे में तो अच्छे तरीके से वाकिफ, ठीक है ना। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपका क्यों बोला जाता है, कोई बता सकता है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आप कभी भी नक्शा देखोगे और नक्शे में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप भारत को देखो, और भारत के बाद अगर आप सीधा ऊपर ईस्ट में जाओगे ना, ठीक है, आप इसको छोड़ो, अगर आप यूरोप में जाओगे और यूके में जाओगे, यूके की तरफ से अगर आप देखोगे तो ईस्ट की तरफ आपका क्या पड़ेगा, भारत पड़ेगा। तो वो जो कंपनी जो ईस्ट की तरफ रवानगी कर रही है उस कंपनी को तभी नाम दिया गया था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअल में जो आपका फाउंडेड होती है वो आपका 1600 बीसी 1600 में आपका जो है वो यहाँ पे फाउंडेड हो जाती है, ठीक है ना। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पर याद रखोगे। और इसके जो फाउंडर थे वो आपके थॉमस हो जाते हैं, जॉन वेटेस हो जाते हैं, और रॉयल कार्टर जो है वो इसके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि हाँ सर इसके फाउंडर हो जाते हैं। और यूके लंदन में क्या था, इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है ना। ये दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। बाकी हम आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से बताते रहेंगे, अब इतनी बात को आपको यहाँ पे याद रखना, ठीक है। भारत में पहला डाक टिकट जो है वो आपका कब जारी किया गया था, ये बताइए, चलिए जल्दी से बताएंगे कि व्हेन वाज द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प इश्यू, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए कि ये जो है घटना हमारी कब होती है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 1852 में आपका क्या हो जाता है,
ठीक है ना। आप यहाँ पर ये भी याद रखोगे 1852 में जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे पहला जो है डाक टिकट जो है वो यहाँ पे जारी करा जाता है। अभी डाक टिकट तो यहाँ पे जारी हो गया है, लेकिन सर किसके समय पर हुआ है? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पे जारी करा जाता है। मर्चेंट्स मार्क के द्वारा जो है वो आपका यहाँ पे इसको जारी करा जाता है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि सर सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, सबसे नया वेद जो है वो आपका अथर्ववेद है, और सामवेद में अगर हम यहाँ पे वेदों के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखो आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर अगर बिल्कुल ही जीएस को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो स्टार्टिंग के फेज में आपको एक चीज देखने को मिलेगी। राजा बेटा आप बोलोगे सर क्या चीज है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी? एक बात को बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले आप यहाँ पे वेदों के बारे में पढ़ेंगे। असल में हमारे जो वेद हैं, तो सभी को पता है कि हमारे कितने वेद हैं, तो हमारे 4 वेद हैं। ठीक है ना, कितने वेद हो जाते हैं? 4 वेद हो जाते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पुराण भी हैं। ठीक है, ये भी सभी को पता होगा। बिल्कुल सही बात है सर, हमारे क्या हो जाते हैं? पुराण हो जाते हैं। वेदों में भी अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं तो वेदों को यहाँ पर समझते हुए चलो। 4 वेदों में अगर सबसे पुराने वेद के बारे में बात करते हैं तो ऋग्वेद जो है वो हमारा यहाँ पे सबसे पुराना वेद। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ऋग्वेद क्या हो जाता है? हमारा यहाँ पे सबसे पुराना वेद हो जाता है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक? तो कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है कि ऋग्वेद जो है वो हमारा यहाँ पे सबसे पुराना। लेकिन ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बातें जो है वो हमें आपको बतानी है। अगर कभी भी कल को आपसे पूछा जाए कि जो गायत्री मंत्र है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो आप ये चीज जरूर याद रखोगे कि जो गायत्री मंत्र है वो हमको कहाँ से मिलता है, तो वो हमारा ऋग्वेद से ही हमको मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? तो ये जो है वो हमारा यहाँ पे ऋग्वेद से मिलता है। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, सामवेद जो है वो हमारा क्या हो जाता है? सामवेद में हमारे यहाँ का जो कला है, ठीक है ना, कला हो जाता है। ठीक है, या फिर जो हम लोग गाने वगैरह, सीधी सीधी बात कर लो, कला का सीधा सीधा वेद जो है वो यहाँ पे सामवेद को बोला जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या हो जाता है? इसमें आप ये मानते हो चलो कि जो एक तरीके से आप जानते हो ना, करवा धराई करवाना। ठीक है ना, मजाक मजाक ना समझना, सच्चाई है ये। ठीक है ना, काला जादू वगैरह जो है वो आपका किसमें होता है? तो वो सारी चीजें जो है वो आपका अथर्ववेद के अंदर होता है। ठीक है, बाकी यजुर्वेद के अंदर क्या हो जाता है? पश्चाताप आप कैसे करोगे? ठीक है ना, क्या करोगे आप लोग यहाँ पे? पश्चाताप जो है वो आप कैसे करेंगे, आपको क्या पश्चाताप करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो आपके इसमें होगा। ठीक है, चलो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है? आपको जल्दी से बताना है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कहाँ पर हो जाता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो आपका कहाँ पर है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पर समझते हुए चलो। ठीक है ना, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपका क्या बोला जाता है? वो आपका BARC जो है वो आपका इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? BARC जो है वो आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म जो है, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है आपका? BARC जो है वो इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पर से थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये क्या है और कब जो है वो आपका यहाँ पे इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, या फिर इसका जो क्वेश्चन आया है क्यों आया है। ठीक है, या फिर ये जो स्थित है वो आपका कहाँ पे स्थित है। ठीक है, दोनों बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपका त्रोम्बे में, ठीक है ना, एक जगह आपकी पड़ जाती है, इसका जो हेडक्वार्टर है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि सर ट्रॉम्बे में आपका क्या हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे नोट करना, ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे आपका कहाँ पर है? तो ट्रॉम्बे आपका हो जाता है मुंबई में। ठीक है ना, कहाँ पर हो जाता है? मुंबई के अंदर हो जाता है। और मुंबई तो पता ही है हमारा कहाँ पर हो जाता है, महाराष्ट्र का क्या हो जाता है? आपका कैपिटल हो जाता है। सभी को ये चीज जो है अच्छे तरीके से पता होगी। ठीक है ना, कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से हमको पता है। अब यहाँ पर समझो कि ये जो ट्रॉम्बे है ना, ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर ही आपका हो जाता है। अब इसमें बताने वाली चीज क्या है, ये आपको जरूर यहाँ पे याद रखना है। असल में ये जो आपका यहाँ पे स्टैब्लिश करा गया है वो किसके द्वारा यहाँ पे स्टैब्लिश करा गया है? वो आपका AEET के द्वारा जो है इसको आपका स्टैब्लिश करा गया है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर याद रखोगे। AEET के द्वारा आपका स्टैब्लिश करा गया है। एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट आपका ट्रॉम्बे के द्वारा जो है इसको आपका यहाँ पे BARC को आपका स्टैब्लिश करा गया है।
अब BARC के बारे में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो रिसेंट में आपके क्या हो जाते हैं, रिसेंट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसके क्या हो जाते हैं, डायरेक्टर जो है वो यहाँ पे चेंज हुए हैं और श्री विवेक भाषिन जो है वो इसके क्या बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा कि श्री विवेक भाषिन जो है वो आपके क्या बन जाते हैं, यहाँ पे इसके डायरेक्टर बन जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप नोट करेंगे कि क्या बन जाते हैं, यहाँ पर इसके डायरेक्टर जो है वो यहाँ पे बन जाते हैं। हालांकि डायरेक्टर बनने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका NFG से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका जो है NFG से बिलोंग करते हैं। इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है ना, और ये आपके कब चेंज होते हैं, तो आप यहाँ पर याद रखोगे ये आपके बनते कब हैं, तो ये आपके 23 सितंबर 2023 में क्या हो जाते हैं, ये आपके जो है यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक, हाँ या नहीं, मैं जल्दी से बताऊँ। चलिए, इतना क्लियर है ना, चलिए क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सभी को। अगला देखिए आपका कहाँ पे है कि इंद्रधनुष में जो आपके रंग हैं कितने रंग होते हैं, तो आपको सभी को पता होगा कि 7 रंग का क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे इंद्रधनुष हो जाता है। विश्व में सबसे अधिक पुलिस जो है वो आपका किस देश में है, जल्दी से बताइए। ठीक है, विच कंट्री हैज द मोस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड। देखो, इस धोखे में बिल्कुल मत रहना कि भारत में सबसे ज्यादा पुलिस है। ठीक है ना, एक एग्जाम पुलिस का जब लीक हो सकता है तो आप इस धोखे में बिल्कुल भी नहीं रहोगे कि यहाँ पे जो पुलिस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, विश्व में अगर सबसे ज्यादा पुलिस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो चाइना में क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा पुलिस हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे ये नोट करेंगे कि सबसे ज्यादा पुलिस कहाँ पर है, तो आप याद रखोगे। ठीक है ना, तो आपकी कहाँ पे पुलिस हो जाती है, तो आपकी चाइना के अंदर हो जाती है। 1.6 मिलियन के लगभग जो है यहाँ पे, ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर्स हैं आपके चाइना के अंदर। ठीक है, और इसी के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह यूनिट जो है वो भी आपकी काफी है। ठीक है ना, अगला देखिए क्या है, कौन सा पक्षी जो हाथ लगाते ही मर जाता है, तो तितुनी जो है। ठीक है ना, आप यहाँ पर याद रखोगे टिटूनी जो आपका एक पक्षी हो जाता है जिसको हाथ जो है जैसे ही लगाया जाता है ना वैसे ही क्या हो जाता है ये आपका, ठीक है, मर जाता है। अब हालांकि उसका फोटो वगैरह तो नहीं है कि आपको फोटो दिखा दें। ठीक है ना, अब यही सच्चाई है, आप इस चीज से इसको याद रख लो। हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है ना, चलिए जल्दी से बताइए, हेलमेट को जो है हिंदी में क्या कहते हैं। देखो, अगर हम लोग हेलमेट के बारे में बात करते हैं तो हेलमेट को आप यहाँ पर याद रखोगे कि हेड कवर, शीश कवर जो है वो इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे बी वाला करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर आपको बताना है कौन सा है। ठीक है ना, जल्दी से बताइए, लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया जो है वो आपकी कौन सी है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जो है आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, आपकी मुंबई हो जाती है, सूरत हो जाती है, चेन्नई हो जाती है, फिर दिल्ली हो जाती है। देखो, अगर लार्जेस्ट सिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो लार्जेस्ट सिटी की आपकी क्या होती है, पूरी की पूरी अगर हम लोग लिस्ट ऑफ सिटीज इन बाय एरिया अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नोट करते हुए चलना। पहले नंबर पर जो सिटी आपकी सबसे लार्जेस्ट है वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पर आपका यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बेंगलुरु जो है वो आपका दूसरे नंबर पर हो जाएगा। और ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप यहाँ पर ये भी याद रखोगे कि सर ये जो है ना वो हमारा कर्नाटका के अंदर आता है। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर पर हमारा यहाँ पे विशाखापट्टनम हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे, विशाखापट्टनम जो है ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। विशाखापट्टनम हमारा कहाँ पर आता है, तो विशाखापट्टनम जो है वो हमारा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, हैदराबाद हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, हैदराबाद जो है वो आपका यहाँ पर हो जाता है। हैदराबाद आपका कहाँ पर आता है, तो ये आपका यहाँ पे तेलंगाना में आपका हो जाता है। ठीक है ना, इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, लखनऊ आ जाता है। ठीक है ना, लखनऊ हमारा कहाँ पर हो जाता है, तो ये हमारा यहाँ पे यूपी में हो जाता है। ठीक है, अहमदाबाद आपका यहाँ पर हो जाता है।
ठीक है ना। अहमदाबाद आपका कहाँ पर हो जाता है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि सर अहमदाबाद जो है वो हमारा यहाँ पे गुजरात के अंदर हो जाता है। इंदौर फिर आपका आ जाता है, इंदौर भी आपको पता होगा कहाँ पर है, तो ये हमारा एमपी में है। ठीक है, ये आपकी सिटीज हो जाती है। जापान की राजधानी का नाम बताना है क्या है, तो आप लोग सभी को पता होगा टोक्यो जो है राजधानी हो जाती है। पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं, यहाँ पर भी आप टिक लगा दोगे, 195 जो है आपके कंट्रीज हैं। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जल्दी से बताइए, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कच्छ जिला जो है आपका सबसे बड़ा है। ठीक है। फ्लिपकार्ट किस देश की जो है वो आपकी कंपनी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जल्दी से टिक लगा के बताइए फ्लिपकार्ट जो है वो आपकी, ठीक है, किस देश की जो है वो आपकी यहाँ पे कंपनी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखोगे कि फ्लिपकार्ट एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इंडियन ई कॉमर्स आपकी कंपनी हो जाती है। ठीक है, तो बी वाला करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, आपका मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि सर जो मसालों की रानी है वो आपका किसको बोला जाता है, इलायची को आपका मसालों की रानी बोला जाता है। ठीक है, शतरंज का जन्म जो है किस देश में हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये जो चेस है, चेस जो है वो आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइज जो आपका करा गया था वो आपका कहाँ पे करा गया था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि आपका पोलैंड के अंदर जो है यहाँ पे चेस जो है वो आपका होता है। ठीक है, लेकिन एक मिनट, पोलैंड के अंदर नहीं होगा चेस, इसमें थोड़ा सा क्वेरी है, तो यहाँ पर तो रुक जाना जरा। चलिए अगर चेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलो यहाँ पे नोट करो कि जब आपका गुप्त डायनेस्टी चल रहा था, ठीक है ना, आप यहाँ पे ये भी नोट करोगे कि जब हमारा भारत में क्या चल रहा होता है, गुप्त डायनेस्टी आपका चल रहा होता है, तो उस गुप्त डायनेस्टी के समय पर क्या होता है, हमारे भारत में जो है चेस आता है। ठीक है ना, क्या आता है हमारे भारत में, चेस आता है। लगभग आप ये मानते हुए चलो कि 6th सेंचुरी में क्या हो जाता है, यहाँ पे चेस जो है वो हमारा यहाँ पर आता है। ठीक है ना, मतलब अब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 1500 साल पहले जो है वो हमारा यहाँ पे चेस जो है वो आपका आ जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे कितने, ठीक है, तो अब से 1500 साल पहले आप यहाँ पर याद रखोगे कि जो आपका चेस है वो आपका स्टार्ट होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम थोड़ा सा आपको बताएंगे भी कि विश्व का विच इज द लार्जेस्ट आपका माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको जरूर नोट करिएगा, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, बहुत जरूरी टॉपिक है ये आपके लिए और इसको आपको जानना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज, हु इज द, मतलब अगर हम लोग विच इज द लार्जेस्ट हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका क्या हो जाता है, सबसे लार्जेस्ट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी नोट करोगे कि आपका क्या हो जाता है, माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका सबसे लार्जेस्ट हो जाता है, सबसे हाईएस्ट हो जाता है। एक्चुअल में अगर इस एवरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारा हिमालय रेंज के अंदर ही आता है। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि हिमालय की रेंज के अंदर जो है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब हिमालय की रेंज के अंदर तो सर ये हमारा आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी अगर हम लोग इसके बारे में और जानकारी रखते हैं या फिर थोड़ा सा हमें और इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर सुनेंगे कि सर चाइना एंड नेपाल के बिटवीन, ठीक है ना, आप ये यहाँ पर जरूर याद रखेंगे कि चाइना और नेपाल के बिटवीन में क्या हो जाता है, यहाँ पर इसके बीच में आपका हो जाता है, और ये आपका 8,849 मीटर की क्या हो जाता है, ये आपकी ऊंचाई पर स्थित है। दूसरी चीज आप यहाँ पर ये याद रखो, ठीक है ना, क्या हो जाता है, 8,849 की आपकी क्या हो जाता है, ऊंचाई पर ये आपका स्थित हो जाता है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट के बारे में या फिर हम लोग हिमालय की रेंज के बारे में थोड़ा सा जो है, ठीक है ना, यहाँ पे जानेंगे कि सर हिमालय की रेंज क्या है और कहाँ से लेके कहाँ तक ये जो है वो आपकी फैली हुई है। ठीक है ना, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। देखो हिमालय की रेंज के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हिमालय अपने आप में बहुत विशाल का है। आज तक पूरे हिमालय को कोई भी यहाँ पे खंगाल नहीं पाया है, पूरे हिमालय का जो भ्रमण है कोई भी नहीं कर पाया। हिमालय के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो एशिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका हिमालय को बोला जाता है। आप हिमालय में यहाँ पे नोट करेंगे क्या होता है, हिमालय को आपका यहाँ पे एशिया की सबसे प्राचीन, ठीक है ना, आप यहाँ पे नोट करिएगा क्या कि एशिया की जो आपकी सबसे प्राचीन श्रृंखला है ना, आप यहाँ पे नोट करना, सबसे जो आपकी प्राचीन हो जाती है, सबसे प्राचीन जो आपकी श्रृंखला बोली जाती है वो आपकी यही बोली जाती है। पहला चीज तो आप इसको ये नोट कर लेंगे, ठीक है ना।
और हिमालय को आपका एक और नाम से जाना जाता है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि हिमालय को आपका क्या बोलते हैं, हिमालय को आपका पर्वतराज बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, हिमालय को आपका पर्वतराज कहते हैं, जिसका मतलब ही क्या है, जिसका मतलब आपका हो जाता है यहाँ पे पर्वतों का राजा हो जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये भी नोट करोगे कि जिसका मतलब सभी को पता है कि पर्वतों का राजा जो है वो यहाँ पे हिमालय को बोला जाता है, ठीक है ना। बल्कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो पृथ्वी का इसको मानदंड भी मानते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी का मानदंड बोलते हैं। अब हिमालय के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे, हिमालय किन किन देशों में यहाँ तक फैला है। हिमालय की जो ज्यादातर रेंज है वो आपको कहाँ पर दिखेगी, वो आपको नेपाल के अंदर दिखेगी, चाइना के अंदर आपको दिखेगी, और हमारे इंडिया के अंदर जो है दिखेगी, ठीक है। इंडिया के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे भूटान में बात करते हैं, रेंज आपकी हो जाती है। इसी के अलावा जो है वो हमारी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी इसकी जो रेंज है वो आपकी हो जाती है, ठीक है ना। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका नेपाल चीन की सीमा पर आपका स्थित हो जाता है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखें, ठीक है ना। देखो बेसिकली अगर सबसे अधिकांश ऊंची चोटियों के बारे में बात करेंगे वो सब आपकी हिमालय के अंदर स्थित है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो शिखर है वो भी आपका माउंट एवरेस्ट, वो भी आपका हिमालय के अंदर आपका क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चार बातें तो आपको अच्छे तरीके से पता होंगी, है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, या फिर बेसिकली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो आपका कहाँ पर है, तो आप सियाचिन जो हिमनद है, ठीक है ना, सियाचिन जो ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप यहाँ पे याद रखोगे सियाचिन जो आपका ग्लेशियर है वो भी आपका हिमालय की रेंज में है, ठीक है। बाकी इससे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपका यांगटेज करके जो नदी है वो आपकी इसी में से निकलती है, ठीक है ना। बाकी हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौमुख, देव प्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ और आपका शाभंकरी, गीता, बाकी गीता में भी इसका बड़ा उल्लेख भी मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका यहीं पर आपका हो जाती है, ठीक है ना। बाकी हिमालय का जो है विभाजन भी आपका कई तरीके से है, ठीक है ना। कितनी रेंज है, रेंज समझो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हिमालय रेंज जो है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, ठीक है ना। क्या हो जाती है, आप याद रखोगे कि हिमालय की कितनी श्रेणी हो जाती है, तो हिमालय 4 श्रेणी के अंदर आपका डिवाइड करा, ठीक है। अब ये 4 श्रेणी जो है वो आपकी यहाँ पर कौन सी, सबसे पहली श्रेणी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो शिवालिक जो है यहाँ पे क्या हो जाती है, सबसे पहली श्रेणी आपकी हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या हो जाता है, दूसरा जो है वो हमारा यहाँ पे मध्य हिमालय हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, मध्य हिमालय हो जाता है। तीसरा जो है वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे महान हिमालय हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे, महान हिमालय हो जाता है। चौथा जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रांस हिमालय हो जाता है। तो क्या हो जाता है, इसकी ये बेसिकली यहाँ पे 4 जो है वो यहाँ पे श्रेणी भी आपकी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है ना। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पर याद रखें। और हिमालय को कई नामों से जानते हैं, इसको आपका नंगाधिराज या फिर नंगाधिपति या फिर गिरिराज, आपका हिमाद्री, नगेश या फिर हिमगिरी या फिर पर्वताधिपति, इन तरीके इन नामों से भी आपका क्या हो जाता है, हिमालय को जाना जाता है। हालांकि ये जो क्लासेस को आपका यहीं पे स्टॉप करते हैं, स्टॉप इसलिए कर रहे हैं कि अभी धीरे धीरे ही जो है हैबिट हमारी भी पड़ेगी, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम आपको धीरे धीरे क्या, अगली जो भी आप क्लासेस देखोगे आप सीधे सीधे पूरे के पूरे पेपर ही देखोगे, ठीक है। आज आप ये समझ लो कि इस तरीके से हम आपको कुछ पढ़ाने वाले हैं। अभी हम आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, तो फिक्र मत करना कि सर रीजनिंग या मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे। तो पूरा पेपर का मतलब ही आप ये समझते हुए चलो कि आपको पूरा का पूरा पेपर ही कराया जाए, ठीक है ना, ठीक है। इस बात को आप जरूर याद रखना, आपको पूरा पेपर में मतलब सभी कुछ जो चीजें जो है वो आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगी, इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। और तैयारी जो है वो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको जो भी एग्जाम्स वगैरह है, ठीक है ना, ठीक है, जो भी आपका आरपीएफ है उसके बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आरपीएफ की तैयारी जो है वो आपको अच्छे तरीके से ही हमारे द्वारा यहाँ पे करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो सभी का धन्यवाद कुल मिला के क्लास को देखने के लिए। बाकी जो भी अगर इसमें मिस्टेक हुई हो वो मिस्टेक हम यहाँ पे सुधार करेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे जो है वो एक एक चीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और 1 तारीख से पूरा पूरा प्रयास करेंगे आपको कंटिन्यूसली क्लास देते रहने का, ठीक है ना। हालांकि रात के 12 बजे 12:30 मतलब 1 बज रहा है, ठीक है ना, इस वजह जो है वो आपकी यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो टाइम जो है काफ़ी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। खैर ये सब कोई बात नहीं है, अभी इतनी रिकॉर्ड हो गई, आप इसको देखिए समझिए, इसके बाद जो है वो कंटिन्यूसली आपके पेपर वाइज पेपर जो है क्लासेस आते रहेंगे। कुल मिला के सभी का धन्यवाद।
क्लास में आने के लिए, क्लास में बने रहने के लिए। ठीक है, और बाकी मिलते हैं हम आपसे आगे आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद हमारी तरफ से। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट।